जम्मू एंड कश्मीर बैंक जे बैंक ये है वो कंपनी जिससे आपकी हमें करानी है मुलाकात। 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत। 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 980 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 1400 से ज़्यादा एटीएम। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मोनोपोली वाला बिजनेस करता हुआ जे बैंक। आइए मुलाकात करिए कंपनी के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। एसबीआई में आप लंबे समय तक काम कर चुके हैं और लगभग बैंकिंग सेक्टर का ऐसा कोई डिपार्टमेंट है नहीं जहां पर सर ने अपना अनुभव न दिया हो। और 30 साल से ज़्यादा का लंबा और गहरा अनुभव बलदेव प्रकाश साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें सर, बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस आई है। जम्मू कश्मीर बैंक के नतीजे में देख रहा था, पहले हमारे दर्शकों के सामने नंबर रख दूं, 28% की बढ़त दिखी है नेट इंटरेस्ट इनकम में। वहीं मुनाफा 325% बढ़कर 112 करोड़ से पौने 500 करोड़ आया है, जो कि बैंक के इतिहास का सबसे ज़्यादा तिमाही आंकड़ा है मुनाफे के लिहाज से। 8 सालों में एसेट क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती हुई दिखी है। ग्रोस एनपीए 6% पर आए हैं घटकर, नेट एनपीए 1.5-पौने 2% की रेंज में रह गए, ये भी बेस्ट है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% की तरफ बढ़ते हुए दिखे, यानी कि हर एक पैरामीटर पर बेहद दमदार परफॉर्मेंस। तो बलदेव प्रकाश साहब सबसे पहले बधाई, और ये बताएं सर इतने दमदार रिजल्ट्स क्या खास वजह रही सर? थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे ज्यादा जो इस बार फोकस हमारा था जी। ये असेट्स क्वालिटी के ऊपर था, और असेट्स क्वालिटी को इम्प्रूव करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। तो सबसे ज्यादा हमारी रिकवरी आप 8.67 से देखेंगे, 8.67% से स्टार्ट किया था हमने ग्रॉस एनपीए को लास्ट ईयर 2022 में, और आज हम 6% के आसपास आ गए हैं। और हमारी जो मार्केट गाइडेंस थी लास्ट ईयर में, हालांकि हमें उस टाइम थोड़ा एम्बिशियस लगता था, लेकिन पूरी टीम फोकस थी, हमें कॉन्फिडेंट थे कि हम अचीव करेंगे। और आप सब लोगों के सहयोग से 6% की गाइडेंस हम लोगों ने अचीव करी है, और बहुत खुशी है हमें कि ये एक मुकाम, हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ओके, तो दूसरा, जी। प्रॉफिटेबिलिटी में भी हम लोगों ने इस बार एक हिस्ट्री क्रिएट करी है बैंक में। 1197 करोड़ प्रॉफिट, ये कभी भी नहीं हुआ, इट अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस बार 15% से ऊपर हम लेके गए हैं। ये भी काफी टाइम के बाद इस लेवल पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं वो सारे टिक हुए हैं इस बार, और मुझे बहुत खुशी है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जी, देते हुए अनिल तो जी। सर तीनों ही पैरामीटर्स जो आपने बताए बेहद दमदार है। अब बड़ा सवाल ये कि एसेट क्वालिटी ग्रोथ लेवल पर आप 6% पर तो आ गए हैं। वित्त वर्ष 2024 के लिए क्या इरादा है, क्या लेवल्स, क्या टारगेट्स आप रखना चाहते हैं सर? हाँ अनिल जी, देखो हमारा ये एफर्ट तो जारी रहेगा। जो भी हमारे एफर्ट्स हैं रिकवरी के लिए, रेजोल्यूशंस के लिए, वो कंटिन्यू रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर में 2024 में अराउंड 4.5% का हम लोगों ने गाइडेंस दिया है, और मुझे यकीन है हम उसको अचीव करेंगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब एक बात इसको लेकर बताएं सर, लोन डिसबर्समेंट, लोन ग्रोथ और साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ, ये किस तरह की रही बैंक की, और आगे किस तरह के संकेत हैं आपके लिए? हाँ, तो पहले मैं लोन की बात करता हूँ। जी। हमारा जो नेट एडवांसेस है उसकी ग्रोथ हुई है 17% की, जो काफी हेल्दी है और इन इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रोथ है। और इस साल भी हमें लगता है कि जिस तरह की डिमांड आ रही है, और जैसे पर्टिकुलरली हमारा जो होम टेरिटरी है, इसकी इकोनॉमी में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है जे&के में और लद्दाख में, और जिस हिसाब से टूरिज्म सीजन इस बार बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो हमें लगता है कि लोन ग्रोथ रहेगी अराउंड 15-16%। यही हमारी गाइडेंस भी है, तो उसको हम अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिपॉजिट्स में थोड़ा चैलेंज था इस साल में, और हमें लगता है कि वो थोड़ा बेटर होगा लायबिलिटीज में, और लगभग 10% के आसपास हम लोग लायबिलिटीज की ग्रोथ को टारगेट लेके चल रहे हैं और अचीव करेंगे उसको। ठीक बात है, तो 20% के आसपास की आपकी ग्रोथ डिपॉजिट की रहेगी और लोन ग्रोथ भी आप मजबूत रहने की उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं सर आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बढ़कर लगभग 4% की रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 3.9% आए हैं। ये बताएं सर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसे मेंटेन कर पाएंगे या और भी बढ़ाने की गुंजाइश है? अनिल जी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे नीम के मामले में, क्योंकि अभी देखते हैं कि हमारा लाइबिलिटी फ्रेंचाइज कैसे बिहेव करता है फॉर सम टाइम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम 3.75 टू 3.9 के बीच में इसको डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि 4% से ऊपर नीम को लेके जाएं।
किसी तरह का कोई एक्सपांशन प्लान सर ब्रांचेस का, क्योंकि मैं ये तो जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो आप मतलब कहीं कोई दूर दूर तक आपके बैंक का कंपटीशन है नहीं, कहीं भी कश्मीर में जाएं सब जगह जम्मू कश्मीर बैंक, जे.एंड.के बैंक दिखता है, लेकिन वहाँ किस तरह की स्थिति आप और मजबूत करना चाहते हैं और कश्मीर के बाहर? अनिल जी, जे.एंड.के में देखिए हम स्ट्रेटजिक ग्रोथ, जहाँ स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन करेंगे, ऑलरेडी हमारी ब्रांचेज हैं, जैसा आपने बताया है, ऑलमोस्ट हर जगह पर हमारी ब्रांचेज हैं। तो जो नया एरिया डेवलप हो रहा है किसी भी सेंटर के ऊपर, वहां पर स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन डेफिनेटली करेंगे, ताकि हम अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाएं और इंप्रूव कर पाएं। नंबर दो, हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं जे.एंड.के और लद्दाख की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कोई एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, तो हम लोग कमिटेड है, हम करेंगे। नंबर 3, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पिछले साल में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया रेस्ट ऑफ इंडिया का मॉडल, और पिछले साल में जो ग्रोथ हुई है रेस्ट ऑफ इंडिया के बिजनेस की, वो हमारे ओवरऑल ग्रोथ की रेट से ज्यादा हुई है। तो उसमें इंकरेजिंग साइन है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया की एक्सपेंशन हम अच्छे सेंटर्स के ऊपर स्ट्रेटेजिकली करेंगे इस साल के अंदर, ताकि हमें लायबिलिटीज में भी उसका फायदा हो बिसाइड्स असेट्स। ओके, बलदेव प्रकाश साहब, एक चीज़ और मैं जो नोटिस कर रहा था आपकी कंपनी के बारे में, बैंक के बारे में, पिछले 5 तिमाहियों से लगातार एफआईज की स्टेक बढ़ रही है। दिसंबर 2021 में एफआईज की होल्डिंग 0.7% थी, अब मार्च 2023 में 2.24%, 2.25% के आसपास हर तिमाही में थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। आमतौर पर एफआईज ऐसे छोटे बैंक्स की तरफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कम देखते, कोई खास वजह आप समझते हैं, क्या वजह है एफआईज लगातार स्टेक बढ़ा रही हैं? अनिल जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंटली हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया है वो डिलीवर किया है। पिछले 1 साल में अगर आप ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखेंगे हर एरिया के अंदर, वो लगातार इंप्रूव हुई है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दूसरी बात यह है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरिया में हम जीरो टॉलरेंस है और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूडेंट काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और तीसरी बात यह है कि लगातार बैंक के जो कंप्लायंस लेवल है वो इम्प्रूव कर रहा है, और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लायंस लेवल और बेटर करेंगे, और वी आर इस साल में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रेटिंग भी अपग्रेड होगी। तो ये जो ट्रेंड है ये और बेहतर होगा इस साल में, ये मेरा उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपका बैंक के परफॉर्मेंस को लेकर आता हुआ है। बलदेव प्रकाश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आपने, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस। और दीप, एक्चुअली जम्मू कश्मीर बैंक की जो प्रेजेंस है, सर को मैं बताना चाहता हूँ कि उसको देखने के लिए आपको कश्मीर जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, वाकई में मतलब कहीं भी कश्मीर का कोई ऐसा कोना होगा नहीं जहाँ आपको जम्मू कश्मीर बैंक ने दिया। हर जगह वो प्रेजेंस है। बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत ही ज़बरदस्त मतलब वहाँ परफॉर्मेंस है। और सर एक इंटरव्यू तो आपका कश्मीर में ही होना चाहिए। अरे करना चाहिए है ना? हाँ। बिल्कुल आउटडोर लोकेशन। बिल्कुल, आउटडोर लोकेशन पे जहाँ लगे कि वाकई वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।